हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 के बारे में। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन लेने में। फिर इसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई में जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जितनी भी टाइप्स के सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेके आ गया और उसको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ इसमें इस पूरी सीरीज में आपको मिलेगा 2 केस स्टडी भी मिलने वाला है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 2 केस स्टडी मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ पड़ा हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस यहाँ पर मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके साइड में आता रहेगा, आप क्वेश्चन वैसे भी देख सकते हैं। उससे बेहतर होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज आपको जो टॉप कमेंट होगा वहां पर भी लिंक मिल जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर है और हम नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर हम नीचे, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और एक ग्राउंड हो गया। ग्राउंड के इस पॉइंट से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ग्राउंड के मतलब पॉइंट ए पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट बी को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया और एंगल कितना होगा, थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और इसका अपोजिट क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अपोजिट मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो क्या करते हैं कि एक टावर बना लेते हैं। टावर है, बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, ये टावर है। इस टावर बना के हमने इस टावर पे एक बंदे को बैठा दिया। चलिए मानते कि बंदा है, इसको हमने बैठा दिया। ठीक है, ये बंदा हो गया, इस बंदे को हमने बैठा दिया। ठीक है, बंदा कम फुल ज्यादा लग रहा है। देखिए अब बंदा लगने लगा। अब इस बंदे को हमने बैठा दिया और इसे कह रहे कि भाई एक कार है, तो कार को काउंट कर, कार कितने टाइम बाद इसके फुट पर आ जाएगा, इसके फुट के पास आ जाएगा। तो ये कार हो गया, मान लीजिए पॉइंट ए पर कोई कार है। ठीक है, तो क्या करेगा, यहां से देखेगा। ठीक है, अभी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो अब देखिए इस केस में क्या बनेगा, इसका आई साइड हो गया और यहाँ एंगल बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। अब इसी लाइन के पैरेलल हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ लाइन एक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए लाइन और ए लाइन दोनों क्या आपस में पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना बन जाएगा, ए बी थीटा बन जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा ड्यू टू हमारे पास, अगर इसका नेमिंग करते हैं हम, इसका नाम ए बी रख दे और इसका नाम सी डी रख दे। तो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन। एंड इसको हम मान लेते हैं, चलिए हमने इसको पी और इसको हमने पी ए, सॉरी यहाँ पर दो ए हो गए, भूल जाएगा, पी क्यू मान लेते हैं। पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा। पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। पहली बात तो ये होगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और साथ ही साथ हमें देखिए हमारे पास जो एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इसमें अगर आपसे फिगर बन गया, अगर आपने फिगर सही से फिगर ड्रॉ कर लिया तो 90% क्वेश्चन वही सॉल्व होगा। 90%, 1-2% नहीं, 50% भी नहीं, 90% क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। अगर आपका फिगर ही गलत बना तो कुछ भी कर लीजिए, आंसर तो गलत ही आना है, क्योंकि फिगर गलत बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने फिगर सही से बना लिया तो 90% क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया। तो ये और कुछ इसके बारे में जानते हैं कि हम फिगर कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई टावर है, बिल्डिंग है, जो भी लेना ले लीजिए। ठीक है, अभी बंदा कोई इस पॉइंट पर है। ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया ए और टावर बी और हमने इसको सी ले लिया, बी सी टावर हमारे पास है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां से कोई एंगल कुछ बन रहा होगा। ठीक है, एंगल कुछ बन रहा, तो मान लीजिए थीटा है, मान लीजिए एंगल थीटा है। ठीक है, अब देखिए अगर ए टुवर्ड सी की तरफ जाए, मतलब फुट ऑफ टावर की तरफ जाए, अगर टुवर्ड सी की तरफ जाएगा, टुवर्ड सी, मान लीजिए हमने अपने डी पॉइंट पर आ गया, तो इस केस में जो एंगल बनेगा, एंगल मान लेते हैं कि थीटा 1 ए थीटा 2 बन गया, ए एंगल थीटा 1 ए एंगल थीटा 2। तो इस केस में थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 हो जाएगा।
ठीक है। अगर अगर ये 30 है तो ये 45 हो सकता है या 60 हो सकता है, कम नहीं होगा। इससे हमें ये मालूम चलता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, हम अभी यहाँ थे, हम अभी कहाँ, यहाँ है, यहाँ से अगर हम यहाँ गए, ठीक है, अभी मान लीजिए एंगल ये 30 डिग्री बना रहे हैं, ये कितना बना रहे हैं 30 डिग्री, हम यहाँ से आए तो एंगल और बढ़ेगा, एंगल और बढ़ेगा, एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और थोड़े से दूर दूर पर और गए तो यहाँ कितना हो गया एंगल हो गया 60 डिग्री। वैसे ही जितने ही हम ऑब्जेक्ट के पास जाते रहेंगे, ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो एंगल क्या होगा, एंगल बढ़ेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा रियल लाइफ में कैसे इसको अब रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ से। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, देखिए मान लीजिए हम इस पॉइंट को यहाँ से, यहाँ इस ये पॉइंट हो गया, हम इस पॉइंट को इस बोर्ड की इस यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या होगा, सर थोड़ा कम उठाना पड़ रहा है, दिख जा रहा है, लेकिन अगर हम और पास आए तो हमें थोड़ा सर और उठाना पड़ेगा उसको देखने के लिए, तो ये क्या होगा कि एंगल हमारे पास बढ़ता जाएगा, और अगर पास आ गए तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा, तो एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए 30 डिग्री और 40 मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री दे दिया एंगल, या फिर 30 और 60 दे दिया, 30 और 60 दे दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। अरे कुछ नहीं करना है आपको, सीधे बस यही फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, जो पास हो उसको ज्यादा एंगल दे दीजिए, जो दूर हो उसको कम एंगल दे दीजिए, हो गया फिगर, ताकि इसके अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब जब हम दूर जाते हैं तो एंगल क्या होगा, घटेगा। अब देखिए अभी पास वाला बता दिया, अब दूर वाला भी सेम इसी के अपोजिट हो जाएगा। दूर वाला क्या होगा, जैसे ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है, जैसा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएगा नदी वाला, कि एक रिवर है, रिवर के इस पार, जैसे देखिए हमारे पास ये रिवर हो गया, रिवर के इस पार एक ट्री है, ठीक है, एक बंदा रिवर के इस पार से क्या कर देख रहा है ट्री के टॉप को, तो एंगल कुछ बन रहा है, मान लीजिए कि 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अब क्या हो गया कि वो मतलब 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर कुछ मीटर पीछे हट गया, ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा इस केस में, देखिए अब क्या होगा, बंदा पीछे हटा है तो इसका मतलब एंगल घट जाएगा, या 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपको जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, एंगल भी बढ़ेगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो एंगल क्या होगा, घटेगा। ये तो रहा इसका समरी। और फिर उसके बाद अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में, तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल ये हो गया, ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल, इसका नाम हमने दे दिया ABC, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखते हैं, तो देखिए सबसे इजी वे क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, एक तो ये ट्रिक है, एक तो क्या कि पप्पू बोला पापा से, ठीक है, मतलब P स्टैंड फॉर पप्पू, B स्टैंड फॉर बोला, P स्टैंड फॉर पापा से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, हम है बिहारी, हम है बिहारी, ठीक है, इससे भी याद कर सकते हैं कि पप्पू बोला पापा से, हम है बिहारी। फिर उसके बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे आपको याद करना वैसे याद कर लीजिए। और देखिए इसको यूज कैसे करते हैं, हमने तो याद कर लिया कि पप्पू बोला पापा से, हमें बिहारी, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी याद करना वैसे आपने याद कर लिया। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें, तो ये हम अप्लाई करना सिखाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एंगल थीटा है, ठीक है, और एक 90 डिग्री एंगल है, तो थीटा के हमेशा सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर इन केस मान लीजिए कि हमने इसको अल्फा ले लिया, ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो ए परपेंडिकुलर की तरफ वर्क करेगा, अगर इसकी बात करेंगे तो ए भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आई रिपीट, अगर हम एंगल अल्फा की बात करेंगे तो बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन एंगल थीटा की बात करें तो ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा क्या कर रहा है कि देखिए पहला वाला जो रेशियो है, पहला वाला जो रेशियो साइन का है, ये जो फर्स्ट वाला है वो साइन का है, सेकंड वाला कॉस का है, थर्ड वाला टेन का है। तो देखिए P/H आ रहा है, P/H, ठीक है। और अगर हम साइन अल्फा ले, साइन अल्फा, तो देखिए इसके लिए भी P/H होता है, दोनों P/H, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा,
अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। लेकिन अगर हम अल्फा की बात किया तो अल्फा के सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहां से हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है, BC अपॉन AC हो जाएगा। वैसे अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B बाई H इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास BC, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। लेकिन अगर हम cos अल्फा की बात करें, cos अल्फा इज इक्वल टू, तो देखिए अल्फा है तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेस बन जाएगा, तो AB हो जाएगा, AB अपॉन AC, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं tan थीटा, tan क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P बाई B। अब परपेंडिकुलर क्या है AB, अब बेस कितना है BC, ठीक है। और tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा इज इक्वल टू, देखिए इसके सामने वाले परपेंडिकुलर हो गया, तो कितना हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है, एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का है, तो इसकी बात करेंगे तो ए परपेंडिकुलर, इसकी बात करेंगे तो ए परपेंडिकुलर। और आपको याद कैसे रखना है, पप्पू बोला पापा से हम है बिहारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे याद करना वैसे याद कर लीजिए। फिर इसके बाद बारी आती है आपका एंगल याद करने का कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पे इधर रेशियो हो गया ट्रिग्नोमेट्री sin cos tan, अभी फिलहाल इन तीनों की बात कर लेते हैं, बाकी इनका इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसका रेसिप्रोकल सेक, और इसका रेसिप्रोकल कितना होता है कॉट होता है। तो देखिए हमने बात करनी है 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की, ठीक है। तो देखिए सब क्या करना है आपको, सबके अपान में 4 4 लिख लीजिए, 4 4 4 4, ठीक है। अब क्या कीजिए 0 1 2 3 4, अब सबके अंदर घूंघट चढ़ा दीजिए, लीजिए हमने घूंघट लगा दिया, हमने इसको रूट में लिख दिया। तो देखिए 0 अपॉन एनीथिंग, एनी नॉन जीरो नंबर इज 0, तो इसके वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 ही होता है, अब 4 2, ठीक है। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 एक प्राइम नंबर है तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो चलिए इनको घूंघट में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आइए इसका रूट 3, देखिए 3 क्या है प्राइम नंबर, तो घूंघट में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब क्या कीजिए इस तख्ते को पूरा पलट दीजिए, 180 डिग्री घुमा दीजिए, तो ये किसका वैल्यू बन जाएगा cos का बन जाएगा, cos, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2। देखिए ये तो बीच में आ जाएगा मिडिल में एकदम, ये तो घूम नहीं पाएगा, जैसे कि अभी ये साइन की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू हमने क्या किया इसको ऐसे फ्लिप कर दिया, 180 डिग्री पर क्या किया हमने फ्लिप कर दिया, 180 डिग्री पर फ्लिप करते ही cos की वैल्यू बन जाती है, जिसको बहुत सारे लोगों को याद है, जिसको नहीं याद है उनके लिए, ठीक है। एक तो तरीका है, या फिर क्या कीजिए सबके अपॉन में 4 4 4 लिख लीजिए और उल्टा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि साइन और cos एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ से 4 3 2 1 और 0 ऐसे करके रूट लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया cos की वैल्यू। अब देखिए जो tan की वैल्यू होती है, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो जो हमारे पास tan की वैल्यू है, tan, देखिए tan की वैल्यू कितना हो जाएगा 0/1 बिकम 0, 1/√2 होल अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3 बच जाएगा। यहाँ सेम आइटम है, कैंसिल आउट होके 1 बच जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बच जाएगा। और देखिए 1/0 नॉट डिफाइंड, या फिर हम इसी को क्या लिखते हैं इन्फिनिटी लिखते हैं,
ठीक है, ये डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब इसका रेसिप्रोकल करके आपको कोशेक मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके सेक मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके आपको कॉट मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। वैसे खान बुक में तो दिया ही है आप लोग को, मुझे पता है कि अभी एग्जाम बहुत करीब है तो सारे बच्चों को याद भी हो गया होगा, लेकिन जिनको नहीं याद है प्लीज याद कर लीजिए, आपको ये 4 नंबर दिलाएगा। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन पहला है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो चलिए हमने एक काइट बना लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक काइट हमने बना लिया। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है, लेकिन फिगर तो सही बन रहा है। चलिए अच्छी बात है, बनने दीजिए फिगर से। देखिए अभी क्या है, काइट जो है वो 75 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से। 75 मीटर हो गया, एक काइट हमने बना दिया। आगे बोल रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब इंक्लिनेशन जो झुकाव है, जो स्लोप है वो कितना है, 60 डिग्री है। कहां से, ग्राउंड से। तो ग्राउंड हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया और 60 डिग्री का झुकाव हो गया। ठीक है, इंक्लिनेशन होगा 60 डिग्री। उस केस में अब assuming that there is no slack in string, मतलब उसमें कोई, जैसे कि होता नहीं जब हम पतंग उड़ाते हैं तो देखिए अक्सर क्या होता है, पतंग में हमारे जो स्ट्रिंग कुछ ऐसे बनता है, हमारी जो धागा होता है कुछ ऐसे जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट है, हवा बहुत तेजी से चल रही है, हवा बहुत तेजी से चली और एकदम स्ट्रेट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमें ये जूम करके निकालना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। कभी आपने ऐसा देखा है ट्रायंगल कि ऐसे जा रहा हो और ट्रायंगल ऐसे हो, ठीक है, ये तो कर्व बन गया, तो लाइन है ही नहीं, इसमें साइड है ही नहीं, एक कर्व बन गया। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि इसमें कोई स्लैक नहीं है। चलिए उस केस में हमें क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, इसका नेमिंग कर देते सबसे पहले ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको पी, अब बी सी बेस और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। गिवन क्या है आपको, गिवन है परपेंडिकुलर, आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी हाइपोटेन्यूस है। तो देखिए हमने भी देखा था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो देखिए P और H में कहां रिलेशन आ रहा है, पहले वाले में। अब पहला कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, पहला साइन का है। इसका मतलब हमें यहां लगाना है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है बाबू, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना, AC, तो हमने AC लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू AB कितना है, 75 लिख दिया, अपॉन AC। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AC इधर आ जाएंगे और 2 डिनोमिनेटर चला गया नोमिनेटर के पास, अपॉन 3 नोमिनेटर इधर आएगा डिनोमिनेटर के पास। अभी देखिए जब भी कोई इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको आप रेशनलाइज कर लिया कीजिए। तो इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो √3 बिकम 3, √3 बिकम 3। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 75 × 2 150 √3/3, तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो हो जाएगा 50√3। ये हमारे पास आंसर आ गया AC की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है, अगर क्वेश्चन में आपको अगर नहीं गिवन है तो आपका आंसर ये फाइनल आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको डब्बे में बना के देते कि √3 इज इक्वल टू बाबू होता है कितना, 1.732। ठीक है, तो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा 50 × 1.73। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 86.6 आ जाएगा यूनिट। अगर मीटर में तो मीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर, हालांकि इतना किलोमीटर होगा नहीं, मीटर में चला जा सकता है। ठीक है, तो इतना, हाँ मीटर में गिवन तो कितना हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट हमारे पास है मीटर गिवन, 75 मीटर तो मीटर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, लिखना है क्या, AB बी द परपेंडिकुलर, AC बी द हाइपोटेन्यूस, या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
ठीक है। AC क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ऐसे लिख के तब नंबर मिलेगा, खाली इतना लिखने से नंबर नहीं मिलने वाला है। इतना लिखेंगे तो 1.5 नंबर दे देगा, फिर कहेंगे पता नहीं कहाँ हमने कहाँ गलती कर दी जो मेरे नंबर काट लिए, टीचर के सीख लगे थे, टीचर ने मार दिया नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो हम कुछ एरर करते हैं जिसकी वजह से टीचर नंबर काट लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। आइए इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एक केबीसी वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका कैरियर बनाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे नंबर लाइए और अच्छी जगह जाइए। देखिए इसमें बोला है कि the top of the two pole of height 20 meter and 40 meter are connected by a wire. If the wire make an angle of 30 degree with horizontal, then find the length of the wire. वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास दो पोल है। अब देखिए एक इसका पहले पोल का दिया 20 मीटर और दूसरे पोल का लेंथ दिया हुआ है 14 मीटर। चलिए इसको और बड़ा कर दिया हमने, इसको छोटा कर दिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इक्वल क्यों नहीं दिया। अरे अगर इक्वल दे दिया होता तो एंगल कैसे बनेगा, इंक्लाइनेशन कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए इस पोल से इस पोल पर एक वायर बांधा गया। चलिए हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब इसी के पैरेलल हमने एक लाइन यहां ड्रॉ कर दिया। बस ये हो गया फिगर। ठीक है, अब इस फिगर में क्या बोला, ये पूरा यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक 20 मीटर और ये यहां से लेकर यहां तक 14 मीटर है। ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है जी, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इस केस में हमें वायर का लेंथ बताना है कितना होगा। तो इसका वायर का लेंथ मतलब इसका नेमिंग कर ले, ए बी सी, इसका नाम ने डी और इसका नाम ने ई दिया। इसका मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे एडी पूछ रहा है कि एडी कितना होगा। एडी क्या है, वायर का लेंथ, लेंथ ऑफ वायर है। एडी क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ वायर। हमें लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है। और यहाँ से फिगर को देखकर आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या पता है, क्या आपको बेस पता है। बेस देखिए, बेस नहीं पता है, लेकिन हमें ए पता है, ए पता है, ए इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, ए बी माइनस सी डी। जब हम इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब आपको 6 मिल गया। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से। अच्छा अभी हमने इसको निकाला है तो इसको हम थोड़ा सा ब्लू पेन से लिख देते हैं ताकि ये मालूम चले कि इसको हमने बाद में निकाला है। ये 6 हो गया। ठीक है, 6 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है और हमसे परपेंडिकुलर गिवन है और हमसे हाइपोटेन्यूज पूछ लिया। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज पूछ लिया। तो अब क्या लगाना है, आपको लगाना है tan सॉरी साइन। देखिए क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन लगाना है। यहाँ हो जाएगा साइन कौन सा डिग्री, 30 डिग्री। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो देखिए एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है तो AE अपॉन भी कितना हो जाएगा, AE अपॉन AD। सबकी वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए। इसकी वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AE की वैल्यू 6 है अपॉन AD हमें निकालना है, तो AD को हमने एज इट इज AD लिखा। तो यहाँ से AD इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इट मीन्स 12 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया, 12 मीटर। क्लियर है, क्लियर है सबको। अगर क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं होगा तो भी बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोनों का ऑप्शन है, लाइक का भी है, डिसलाइक का भी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रहा तो डिसलाइक कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आइए, दो नंबर के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब चलते हैं थोड़ा 3 नंबर के क्वेश्चन में, 3 मार्कर क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 25 मीटर हाइट the angle of elevation of a tower is found to be equal to the angle of depression of the foot of the tower. Find the height of the tower. ठीक है, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3
ये जो क्लिफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं बना, चलिए हमने स्ट्रेट बना दिया। 25 मीटर क्लिफ का हाइट गिवन है। अब इसी के सामने क्या है, एक टावर है, इसी के सामने एक टावर है। अभी बोला है कि जो क्लिफ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। हम इक्वल अभी कैसे दिखाएंगे, हमने इसी के पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी है, हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 25, ये भी 25 हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये अल्फा है, मान लेते हैं कि अल्फा मान लिया, या फिर आपको लेना है थीटा, लेना है थीटा ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसका नाम ले लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, थीटा। तो देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए अब ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए थीटा, ठीक है। अब आइए इसका थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं, आइए ए बी सी डी ई, ठीक है। अब पहला इन ट्रायंगल किसकी बात कर ले हम, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या लगेगा, tan थीटा, क्योंकि एंगल तो हमें पता नहीं है, tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए tan थीटा कितना होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, तो हमने ए बी लिख दिया, अपॉन बेस, बेस कितना हमारे पास, बेस हमारे पास BC हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए tan थीटा तो हमें पता नहीं है, तो हमने tan थीटा को tan थीटा लिखनी है, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी पता है 25, तो 25 हमने लिख दिया, अपॉन BC कितना हो जाएगा, BC को हमने BC में लिख दिया, छोड़ दिया भाई, BC लो अपना, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो यहाँ से BC की वैल्यू निकल जानी है, BC इज इक्वल टू 25 अपॉन tan थीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेनी है, ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड इक्वेशन में, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, इन ट्रायंगल ADE, तो इसमें भी क्या लगेगा, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ED अपॉन बेस AD अपॉन AD। अब देखिए यहाँ पर BC और AD इक्वल है, यहाँ पर लिख दीजिए BC इज इक्वल टू AD, ए इक्वल है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, ए भी पैरेलल आपस में इक्वल होंगे। तो आई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए हमें ये तो पता नहीं है कितना है, तो हमें इसको एज इट इज रखना है, इसको हमें एज इट इज रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से AD इज इक्वल टू ED अपॉन tan थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट BC इज इक्वल टू AD है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू ED अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ED इज इक्वल टू 25, तो देखिए इसका लेंथ ये भी 25 आ जाएगा। तो हमें हाइट ऑफ टावर पूछा था, टावर क्या है, EC है, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर EC इज इक्वल टू ED प्लस DC इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। यहाँ से 50 मीटर आ गया, तो हमें दो इक्वेशन बनानी है, पहला इक्वेशन पहले वाले ट्रायंगल से आएगा, दूसरा इक्वेशन दूसरे वाले ट्रायंगल से आएगा। अब क्योंकि BC इज इक्वल टू AD है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड दोनों का राइट हैंड साइड बराबर करेंगे तो tan थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ से ED इक्वल टू 25, तो दिस वन 25 होल इज 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने मतलब कॉपी कर लिया होगा, तो ये अगर जिसने कॉपी नहीं किया वीडियो को पॉज करें और आराम से बहुत ही शांति से इत्मीनान से इसको कॉपी कर ले। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर किसी को कोई किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चैप्टर में तो पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर में हो, जिसकी वीडियो बनाई हो बता दीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कह रहा है कि a person standing on the bank of a river observe that an angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree। आगे वही एक ट्री हो गया, एक बैंक हो गया, यहाँ पर बंदा खड़ा है। एक ट्री हो गया, एक बैंक हो गया, यहाँ पर बंदा खड़ा है। अब बंदा इस ट्री को देख रहा है। अब क्यों देख रहा है पता नहीं, क्या उस पर फल है, क्या है, किसका पेड़ है, किसका नहीं, क्यों देख रहा है, तो खैर हमें क्वेश्चन से लेना देना है। अब देखिए जब वो देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री हमने बना दिया, ठीक है। When he retreat 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, चलिए वो पीछे हट गया, बैंक से 20 मीटर पीछे हट गया, 20 मीटर। He find the angle to be 30 डिग्री। अब उसने पाया कि एंगल 30 डिग्री। पूरा स्कोप लेके गया था, 8x लेके गया था, देखा था इतना अच्छा एंगल बन रहा है, ठीक है। कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। पूरा मेजरमेंट करके बताया कि यहाँ 60 डिग्री था, यहाँ गया तो 30 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, एक तो हाइट ऑफ ट्री पूछा है, तो हमने इसको h ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये है, और हमारे पास फैसिलिटी रेस करने का आपके पास नहीं है, ये h हो गया, और ये इसका विड्थ होगी, चौड़ाई कितनी, ठीक है। और यहाँ पर आपको गिवन है 20 मीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है h और x। इसका नेमिंग कर लेते हैं a b c d, ठीक है। अब आइए पहला इन ट्रायंगल किसकी बात कर ले हम हमारे पहले छोटे वाले की बात कर लेते हैं, बी सी डी। अब क्या लगेगा, देखिए परपेंडिकुलर बेस tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन BC इज इक्वल टू h बाई x। तो देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 √3 इज इक्वल टू h बाई x। तो यहां से कितना हो जाएगा, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो h की वैल्यू कितनी होगी, h इज इक्वल टू √3x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी के लिए कर लीजिए, ठीक है। हमें h की वैल्यू मिल गई और √3x, जैसे x मिलेगा यहाँ पुट करेंगे और हमें हाइट मिल जाएगा। अब आइए इन ट्रायंगल अब आइए बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ACD, ठीक है। अब ACD में देखिए कितना लग जाएगा, देखिए इसमें भी क्या है परपेंडिकुलर और बेस की कहानी स्टोरी है। तो इस स्टोरी में हम कौन से रेशियो लगाते हैं, 10। तो tan 30 इज इक्वल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है 20 प्लस x है, 20 प्लस x। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 20 प्लस x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h, इतना आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम h की वैल्यू यहां पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर अभी 2 एज्यूम कर लेते हैं, अभी के लिए 2 एज्यूम कर लेते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है जिससे हमें क्लियर होता रहे कि कहां क्या हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया, फर्स्ट से उठा के वैल्यू सेकंड में पुट कर दिया। तो फर्स्ट में h की वैल्यू √3x है, तो 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। तो √3 बिकम 3, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब x यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कल भाई तुम उधर जाओ राइट हैंड साइड, ठीक है। तुम इस बिरादरी की नहीं भागो उधर। 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब देखो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, जब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 2x/2, 2 से 2 से 10। तो x की वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब जो चौड़ाई है, जो इसका विड्थ है, विड्थ कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 10√3,
ठीक है। अब अगर रूट थ्री का वैल्यू गिवन है तभी आपको पुट करना है, अदरवाइज क्या लिखना इतना पे छोड़ देना है कितना मीटर आंसर आएगा। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं हमें रूट थ्री की वैल्यू गिवन है 10 इंटू 1.73 तो कितना आ जाएगा 17.3 मीटर ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब पेड़ की हाइट कितनी है 17.3 मीटर और जो नदी की चौड़ाई कितनी है वो आपका 10 मीटर है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने रहा। इसमें क्या बोला है कि एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर। तो एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हाइट कितनी है। तो देखिए कह रहा है कि एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, इसका मतलब टॉप से कि नीचे के कोई ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, आप अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक ऑफ अ रिवर। ठीक है, तो चलिए देखिए एरोप्लेन यहाँ पर है। ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड गिवन है, ये हाइट जो गिवन है वो 200 मीटर है, 200 मीटर है। और बैंक के दो मतलब रिवर के दो बैंक को देख रहा है। तो हमारे पास ये रिवर हो गया, रिवर का एक बैंक हम इसको ले लेते हैं और दूसरा बैंक इसको हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि दूसरा बैंक किधर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें क्या बोला है आगे, बैंक 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्ट के पास है। ठीक है, और ये थोड़ा ऑब्जेक्ट से दूर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा और यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है इस बेस देखिए ये बिल्डिंग क्या, अगर अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो पास होता है वो एंगल बड़ा होता है, जो दूर होता है वो एंगल छोटा होता है। ठीक है, इतना हो गया। एरोप्लेन गिवन है, तो उस केस में बोला है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, आइए रिवर की विड्थ फाइंड करते हैं। तो देखिए इसको अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि x डिस्टेंस है और इसको एज्यूम कर लेते हैं y डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसका नेमिंग कर लेते हैं a b c एंड दिस वन इज d। ठीक है, तो आइए इन ट्रायंगल किसकी बात कर लें, आइए ट्रायंगल फर्स्ट की बात कर ले, सेकंड इन ट्रायंगल वन। तो देखिए ट्रायंगल और क्या है ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी कितना आ जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस BC। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 200, 200 हमने लिख दिया अपॉन BC, BC कितना है हमारे पास x है, तुमने x अज्यूम कर लिया। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, √3 इज इक्वल टू 200 अपॉन x। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 200/√3। अभी देखिए फाइनल आंसर है नहीं तो इसको भी ऐसे ही भी छोड़ दीजिए, जब फाइनल आंसर आएगा तो हम ऑपरेशनलाइज कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब भाई इन ट्रायंगल ABD, ABD यहाँ पर ABD BDS वाला ABD नहीं ABD। ठीक है, अब आइए इसमें कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD, बेस BD। तो देखिए AB कितना है 200 और BD हमारे पास हमने इसको y जूम कर लिखा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 200/y, इट मींस y इज इक्वल टू 200। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 विड्थ ऑफ रिवर। तो देखिए विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी आई है 200/√3 प्लस का 200, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा √3। ठीक है, तो 200 प्लस 200
√3, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 200 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस √3/√3। अब इस केस में देखिए हमारे पास एक फाइनल आंसर आने वाला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रेशनलाइज कर लेंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। जब √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, फाइनल आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 बिकम 3। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 200, यहाँ जाएगा 3 प्लस √3, 3 प्लस √3/3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और √3 की वैल्यू गिवन रहेगा तो यहाँ वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। एक बार फिर से एक बार और समझा देते हैं। इसमें क्या है कि एक एरोप्लेन है जिसका एल्टीट्यूड गिवन है 200 मीटर, 200 मीटर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक एल्टीट्यूड बनाते हुए 200 मीटर का एल्टीट्यूड बनाया। अब मान लें कि ये पॉइंट क्या है, एरोप्लेन यहाँ पर है, ठीक है। और ये रिवर है, ये रिवर है। रिवर का बैंक मतलब किनारा, एक किनारा यहाँ है, दूसरा किनारा इधर है, ठीक है। यहाँ से इसको और यहाँ से इसको देख रहा है, तो एंगल, दो एंगल बन रहे हैं, 45 गिवन है और 60 गिवन है। हमने पहले ही बताया था, जब भी अगर हमारे पास ये टावर है, इस टावर के जितने हम करीब जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और आएगा, ठीक है। जब इसके हम परपेंडिकुलर पा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे करीब जाते हैं एंगल बढ़ता है। तो यहाँ से हमारे पास ये 60 हमने इसको एज्यूम कर लिया, इसको हमने 45 एज्यूम कर लिया। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या बोला है कि a man standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level, observe the angle of elevation of the top of the hill is 60 degree, ठीक है, and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and height of the hill. तो देखिए मान लेते कि ये कोई चलिए पानी वाला कोई जहाज हो गया, ठीक है। इसके डेक पर से, ये इसका डेक हो गया, यहां से देख रहा है, ठीक है। यहां से देख रहा है, किसको देख रहा है, माउंटेन के टॉप को, सॉरी हिल के टॉप को। तो चलिए ये हमारे पास कुछ फिगर ऐसे बन गया, यहाँ से ये शिप का डेक हो गया, यहाँ से माउंटेन के टॉप को देख रहा है, हिल के टॉप को देख रहा है, ये हिल का टॉप हो गया, ठीक है। और ये आपका जो वाटर लेवल है, हमने इसको लेवल कर लिया, ठीक है। और हिल के बॉटम को भी देख रहा है, ठीक है। तो टॉप को जो देख रहा है उस केस में एंगल बन रहा है आपका ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा तो 60 की है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये 30 थी, इसकी वजह से 30 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में यहाँ पर गिवन है 10, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो अब देखिए पहले तो पूछा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो इस शिप यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको हमने x एज्यूम कर लिया, इसको हमने x एज्यूम कर लिया। और हमें हाइट भी पूछा है, हिल की हाइट कितनी है, तो हमने इसको h एज्यूम कर लिया, ठीक है। h और x हमें निकालना है। आइए इसका नेमिंग करते हैं, a b c d एंड e, ठीक है। तो आइए तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आई इन ट्रायंगल हम किसकी बात कर लें, ECD, EDC कुछ भी बोलिए आप, EDC में tan कितना लग जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आइए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 10 है और बेस कितना है, x है। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, tan 30 1/√3 इज इक्वल टू 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x इज इक्वल टू 10√3 आ गया। ये कितना हो गया, अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो पुट कर दीजिए, नहीं गिवन है तो छोड़ दीजिए इतना पर 17.3,
शायद आई थिंक मीटर में, मीटर में गिवन है, इतना मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब आइए इन ट्राइंगल ए बी ई में, तो यहाँ कितना लग जाएगा, यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए tan 60 डिग्री से परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ ए बी है, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा बीई। अब देखिए ए बी तो हमें पता ही नहीं, तो ए बी को ए बी लिखे, लेकिन हमें बीई पता है, बी की वैल्यू कितना है सी डी, और सी डी को हमने एज्यूम क्या कर रखा है x, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू कितना √3 इज इक्वल टू ए बी, और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं आप, 10√3 रख देते हैं, 10√3, ठीक है। 10√3 रखें, इसलिए रखना है कि √3 बिकम 3 हो जाएगा, वहां से इजीली हमें 30 मिल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10√3 into √3 कितना मिल जाएगा ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 30, √3 बिकम 3 into 10 30 मिल गया, 30 मीटर। अब देखिए ये हमें ए बी मिला, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ हिल इज इक्वल टू कितना, h हमने हाइट ऑफ हिल हमने h लिया है, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, तो ए बी की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला 10, और बी सी में 30, और बी सी की वैल्यू में 10 गिवन है, तो यहाँ से हो जाएगा 40 मीटर, यहाँ से कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, और कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूछिए जो भी पूछना है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा अब तक। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को बताने से पहले, अगर वीडियो को पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, चैनल को हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है। देखिए आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक एनर्जी मिलता है, अगर आप लाइक करते हो तो हमें एक एनर्जी मिलता है कि चलो अच्छा हमारे वीडियो को कुछ लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ज्यादा कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट विथ 150 मीटर ऑफ स्ट्रिंग at an elevation of 30 degree. Another boy is standing on the roof. चलिए इससे पहले बॉय को हम देख लेते हैं। तो अगर एक बॉय है, एक बॉय हो गया, मान लीजिए कि एक ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के इस पॉइंट से बॉय है, एक पतंग उड़ा रहा है, काइट उड़ा रहा है, और जो स्ट्रिंग का लेंथ गिवन है, इस केस में हमें क्या करना है, हमें कोई लैग इसमें नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग ये पतंग उड़ा रहा है यहाँ पर एक काइट, और इसके स्ट्रिंग का जो लेंथ गिवन है 150 मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ ये एंगल गिवन है 30 डिग्री का एंगल गिवन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। Another boy is standing on the roof of 25 meter high building. चलिए ये 25 मीटर हाई बिल्डिंग पर खड़ा है, 25 मीटर यहाँ पर खड़ा है बंदा, एंड फ्लाइंग अ काइट at an elevation of 45 degree. अच्छा ठीक है, 45 डिग्री पर काइट उड़ा रहा है। Find the length of string required by the second boy so that the kite just meet. मतलब ये दोनों काइट आपस में जस्ट मीट करे थे, इसका मतलब चलिए हमने मीट करा दिया, ठीक है। इस केस में इसका लेंथ पूछा है कितना होगा, हमने लेंथ को x अज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब हमने यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए A25 से भी कितना हो जाएगा 25। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी इसकी हाइट, या इसकी हाइट निकाले या इसका बेस निकाल लें। अगर इसका बेस निकाल लेंगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस लगा देंगे, अगर इसका परपेंडिकुलर मिल गया तो हम साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आइए पहले 45 देख लेते हैं, 45 जो आइए देखिए, अभी के लिए हम इसको h मान लिए, अभी के लिए हमने इसके लेंथ को हमने h मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये h है,
ठीक है। तो इन ट्रायंगल किसकी बात कर ले हम, नेमिंग तो हमने किया है नहीं, आइए नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ए में परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, और हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है इसका हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किसका है, हमारे पास है साइन का। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, h प्लस 25 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 150। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो हमने 1/2 पुट किया, h प्लस 25 अपॉन 150। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 अपॉन 2 इज इक्वल टू h प्लस 25। तो देखिए 75 टाइम में कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखिए 75 पहले था और ये 25 पॉजिटिव इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो यहाँ से कितना आ गया, x इज इक्वल टू सॉरी x नहीं s था ना, सॉरी ये h है, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, a 50 हो गया। अब जब a 50, ठीक है, तो आइए हमें h मिल गया। अब आइए इन ट्रायंगल AFE, ठीक है, AFE में कितना हो जाएगा 10, सॉरी 10 क्यों निकाल रहे हैं हम, 10 नहीं निकालेंगे, हमें क्या निकालनी है, हमें देखिए परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेनस निकालनी है, तो हम साइन यूज करेंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर AF अपॉन हाइपोटेनियस AE। तो AF की वैल्यू हमने h निकाला, h की वैल्यू हमने 50 निकाल रखा है, तो 50 रख दीजिए, 50 अपॉन AE की वैल्यू हमने x एज्यूम किया है, x, और वही x हमें फाइंड करनी है। अब भाई 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो हमने 1/√2 लिख लिया इज इक्वल टू 50/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, x इज इक्वल टू 50√2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर आपको √2 की वैल्यू गिवन है तो आप पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं गिवन है तो आपको फाइनल आंसर इतना हो जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, हमारे पास आ गया आंसर। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन आप कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए 8 की बात करने से पहले एक बार फिर से इसका हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि थोड़ा टिपिकल फिगर है। ठीक है, इसमें क्या बोला था, देखिए अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट विद 150 मीटर ऑफ स्ट्रिंग एट द एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एलिवेशन बनाना है, इसका मतलब एक कोई ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से एंगल बनाएगा, एलिवेशन कितना दिया हुआ इसमें, हाँ गिवन है 30 डिग्री में बना दिया। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद बोला है कि चलिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर दिया। फिर अनदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग एंड फ्लाइंग अ काइट एट एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। देखिए अभी तो क्लियर नहीं हो रहा है कि हमें इधर बनाना है, कुछ लोग इधर भी बना सकते हैं कि चलिए हमने यहाँ से बना दिया, ये भी बन सकता है, पॉसिबल है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड बाय द सेकंड बॉय। यहां से क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, यहां से क्लियर हो रहा है, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड बाय द सेकंड बॉय सो दैट टू काइट जस्ट मीट इफ बोथ बॉय आर ऑन अपोजिट साइड। तो देखिए अपोजिट साइड इसका मतलब एक बॉय इधर है तो दूसरा किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो इधर है लेकिन इधर है बंदा तो इधर है, लेकिन 25 मीटर ऊपर खड़ा है, इसके लेवल से 25 मीटर ऊपर है। अब यहां से इस पतंग को हमें एक तरीके से कट करनी है। ठीक है, तो इस केस में इसका स्ट्रिंग का लेंथ पूछा था कितना होगा, तो हमने यहां से बनाया, हमने इसकी हेल्प से इस वाले के जो हमें गिवन था 150, तो इसकी हेल्प से हमने इसको निकाल लिया, ये 25 गिवन था, फिर इसकी हेल्प से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने रहा।
तो देखिए इसमें क्या बोला है, कह रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली। और अभी भी जिसको अभी भी ज्वाइन किया हो, तो देखिए ये पेपर जो है कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप पहला टॉप का कमेंट देख लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से क्लिक करते ही ड्राइव पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली 1000 मीटर above the ground is observe an angle of elevation 30 degree from the point on a ground। ठीक है, तो देखिए ये 1000 मीटर हो गया, मानते कि 1000 मीटर है, 1000 मीटर, ठीक है। और ए एंगल, हाँ, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मानते हैं ग्राउंड का कोई पॉइंट है, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है इसको, तो ए एंगल बना रहा है 60 डिग्री, एंगल बना रहा है 60 डिग्री। after a flight of 10 seconds, the angle of elevation at the point of observation change to 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री हो रहा है, 60 से कितना हो रहा है, 30 डिग्री कम हो रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, दूर इधर भागेगा, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए कि 10 सेकंड बाद, ये 10 सेकंड बाद ये यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, और लेवल दोनों का सेम रहेगा, लेवल दोनों का ये सेम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ आ गया, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 1000 तो ये भी 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन मीटर पर सेकंड। और हमें स्पीड ऑफ प्लेन बताना है कि मीटर पर सेकंड में कितना होगा, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए, ये तो हमें 10 सेकंड गिवन है, 10 सेकंड गिवन है, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम पता है 10 सेकंड। अगर हमें डिस्टेंस मालूम चल जाए कि डिस्टेंस कितना है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं आंसर। आइए इसका लिमिट करते हैं। तो ए बी सी डी ई, ठीक है। अब भाई पहले वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो कितना हो जाएगा, पहले वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल लग रहा है, 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB, ठीक है। AB तो हमें पता नहीं, तो AB को हम AB में रहने देते हैं। इसकी वैल्यू होती है √3, तो √3 लिखा। BC हमें पता है, BC कितना है 1000, तो हमने 1000 लिख दिया अपॉन AB, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास कितना मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू 1000 बाई √3, ये हमें मिल गया AB। चलिए इसको इतने पे छोड़ देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है AE। तो इन ट्रायंगल किसी बात करें हम DEA की, या फिर AED की, AED में एंगल कितना बना है, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू एंगल बना 30 डिग्री, tan 30 इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 1000 अपॉन AE, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 1000 बाई AE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो AE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000√3, ये हमें इतना मिलेगा। अब देखिए हमें डिस्टेंस कौन चाहिए, हमें BE चाहिए, हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, BE। तो देखिए BE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए इसको हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। अब देखिए BE इज इक्वल टू, BE कितना हो जाएगा जी, AE माइनस AB। देखिए दोनों की वैल्यू हमें पता है, हमें AE पता है कितना है, 1000√3 माइनस AE कितना है, 1000 बाई √3। अब दोनों में 1000 हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो √3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, हमें 1000 और ये कितना हो जाएगा इंटू 2। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, अब क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर लेना है √3 को। हमने पहले ही बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी आप इरेशनल नंबर नहीं छोड़ेंगे फाइनल आंसर में, आप उसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो √3 बिकम 3 हो गया, तो ये हो गया 200
सॉरी 2000 अपॉन 3 इंटू रूट 3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कट पिट करना है तो कट पिट कर लीजिए, अदरवाइज इतने पे छोड़ दीजिए। अगर रूट 3 की वैल्यू गिवन है तब यहाँ पर आप कटिंग करेंगे, अदरवाइज इतने पे छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2000 बाई 3 इंटू रूट 3, इतना मीटर। ठीक, ये हमारे पास डिस्टेंस आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें मीटर पर सेकेंड में हमें निकालना है इसकी स्पीड, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हमारे पास 2000 रूट 3 बाई 3 इंटू कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो देखिए अपॉन में 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2000 रूट 3 बाई 3 इंटू 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 200 रूट 3 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि है ना इजी कितना। और मालूम है कितने मार्कर आएगा, 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा ये। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा। तो सोचिए 4 मार्कर कितने आसानी से आपको आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 मार्कर का क्वेश्चन है। आइए अब बात कर लेते हैं आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन नंबर 8 था, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आई होप आपने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन। अब सब लोग कहेंगे सर ये सारे क्वेश्चन कहाँ से थे, एनसीईआरटी से नहीं थे। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जगह से लिए गए हैं, कुछ एनसीईआरटी से, कुछ आरडी शर्मा से हैं, कुछ नेट से लिए गए हैं, कुछ इधर आरएस अग्रवाल से लिए गए हैं। तो बहुत इधर उधर कुछ सबसे ज्यादा एग्जाम्पलर से क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर से लिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ balloon मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। बताओ भाई, सेम अभी जो फिगर बनाया था सेम वैसे फिगर यहाँ भी रहने वाला है। At the height of 88.2 meter from the ground, the angle of elevation of a balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अभी देखिए उसमें हमने क्या निकाला था, बस हमने मतलब कि हमने डिस्टेंस निकालने के बाद हमने स्पीड निकाला था, लेकिन इसमें सिर्फ इस डिस्टेंस तक ही हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखिए, मान लेते हैं कि एक ग्राउंड है। ठीक है, चलिए ग्राउंड को और थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एक ग्राउंड हो गया। ठीक है, इस ग्राउंड पे एक गर्ल्स खड़ी है, मान लेते कि गर्ल्स है। चलिए एक गर्ल खड़ी है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, कुछ काम तो है ही नहीं। जब काम नहीं तो क्या कर रही है, एक किसी बलून को देख रही है। ये बलून है, इस बलून को देख रही है। ठीक है, तो जो इसके आंखों से जो बलून पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है कहाँ गया पहला 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी काम तो है नहीं तो क्या करना है, अभी देखना है बलून कितने दूर तक आगे जा रहा है। तो अभी रुकी है, देख रहे हैं कि बलून कहाँ जा रहा है। तो देखिए हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये बलून यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब मानते कि बलून यहाँ से यहाँ आ गया। चलिए इसमें से लगता है हवा कुछ निकल गया था। चलिए यहाँ से आ गया। अब जब देख रही है कि जो एंगल है वो कितना बन रहा है, अब एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब एंगल बन रहा है 30 डिग्री, मतलब एंगल 30 डिग्री बन रहा है। और जो बलून की हाइट गिवन है वो है 88.2 मीटर। और गर्ल्स की जो हाइट गिवन है 1.2 मीटर। एक गर्ल की हाइट है, एक हमारे पास बलून की हाइट है। अब उस केस में बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो मतलब इस इंटरवल में तो 60 से 30 हो गया, 60 से 30 हो गया। तो कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर इसका नेमिंग करना चाहे हम तो इसका नेमिंग हम कर देते ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो हमें बीसी निकालना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बीसी। बीसी कितना है, हम बीसी बोल रहे या फिर एफजी बोल रहे, हमें बीसी और एफजी कोई सा भी बोल लीजिए, वो हमें निकालना है। क्योंकि देखिए बलून यहाँ से यहाँ ट्रेवल हो गई, यहाँ से यहाँ ट्रेवल हो गई, तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है कि कितना ट्रेवल हुई। चलिए तो देखिए पहले इससे हमने तो नेमिंग कर दिया। अब आइए हम सॉल्व करते इन ट्रायंगल। अच्छा एक बात और, अब देखिए जब हम चलिए इन ट्रायंगल
ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई, तो कितना बन रहा है पहला वाला ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बीई अपॉन बेस कितना हो जाएगा हमारे पास AB, AB, ठीक है, AB हो गया। अब देखिए यहां से BE तो हमें पता ही नहीं है, हमें पूरा डिस्टेंस देखिए 88.2 कहां से कहां तक दिया है, पूरा जो हमारे पास बलून से ग्राउंड तक का डिस्टेंस गिवन है, लेकिन अब जो लड़की देख रही है अपने आंखों से देख रही है, ठीक है, सभी आंखों से ही देखते हैं, लेकिन ये कि जो एंगल बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, एंगल हमारे पास फुट से नहीं बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो ये यहाँ से, तो इस हाइट को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस हाइट को हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 गया 0, तो 87 आ जाएगा, 87 मीटर, ठीक है, तो हाइट कितना आ जाएगा 87 मीटर, तो ये हाइट 87 मीटर है। अगर हम इस हाइट की बात करें तो 87 है, तो देखिए BE की वैल्यू हमने यहाँ से जस्ट अभी निकाला 87 अपॉन AB, AB नहीं पता तो AB को AB रहने दीजिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है √3, तो √3 रख दीजिए इज इक्वल टू 87 बाई AB। अब यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 बाई √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आइए इन ट्रायंगल किसकी बात कर ले हम, ACD की, ACD की, तो देखिए ACD में बात करेंगे तो हमारे पास एंगल 30 बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए tan 30 परपेंडिकुलर हमारे पास 87 ही है, अपॉन बेस में कितना है AB प्लस BC, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन AB प्लस BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस BC इज इक्वल टू 87√3। अब देखिए AB की वैल्यू पता है और हमसे क्या पूछा है, BC पूछा है, तो हम AB की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें BC निकल आएगा, तो ये AB की वैल्यू पुट करते हैं, तो AB की वैल्यू है यहाँ से 87 बाई √3 प्लस का BC इज इक्वल टू 87√3। अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो BC इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87 बाई √3। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे भी क्या करना है, 87 आपको कॉमन ले लेनी है, तो हमने 87 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से √3 माइनस 1/√3 बचा। अब एलसीएम ले लीजिए, तो √3 बिकम 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस का 1 बाई √3। अब इसे रेशनलाइज कर लेना, आपको क्या करना है, रेशनलाइज इससे करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड, ठीक है, तो √3 3 हो जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएगा, तो हमारे पास जो ये आंसर आएगा BC इज इक्वल टू, जगह तो बचा नहीं, चलिए खैर कितना जगह ये लिख लेते हैं हम। देखिए BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन 3 और एक √3 भी बचेगा, √3, ठीक है। देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, बचा हमारे पास 2, 27 तो 39, तो 29 इंटू, अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 15, 58√3 मीटर, ये आ गया हमारे पास BC की वैल्यू। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 58√3, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अब आते हैं केस स्टडी की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपने वीडियो को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन को। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि केस स्टडी से है। किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का, तब पूछ सकते हैं। चलिए केस स्टडी। केस स्टडी 1, पहले केस स्टडी की बात कर लेते हैं। देखें, करा कि प्रिया वाज walking on the road when she saw a high tower in front of her. She observed that when she was standing at point A, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree.
on moving 20 meter toward the tower to point B, the angle of elevation change to 60 degree as shown in figure। तो चलिए खैर इसमें मैं फिगर गिवन है तो इसमें में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये हमारे पास फिगर गिवन है मैं ऑलरेडी, तो पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, ठीक है। तो पहले इसका एंगल गिवन था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, और जैसा कि क्वेश्चन में भी बना हुआ है तो ये हमें गिवन है 20 मीटर यहाँ से 20 मीटर यहाँ चल दी, ठीक है। तो उस केस में ये हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी h। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, देखिए इस टाइप का 3 क्वेश्चन करवा चुका मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिगर। इस फिगर को रट लीजिए एक तरीके से कहते हैं ना दवा बना के इसको पी जाइए, से यही क्वेश्चन आने वाला है। देखिए इसमें क्या है आपका गिवन है, अब पहला पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, इसका मतलब पहले h पूछा है तो हमें h निकालना है। पहले केस की बात कर लेते हैं, फर्स्ट केस की। तो देखिए इन ट्रायंगल हम पहले बात करेंगे, इसका नेमिंग तो किया नहीं, ए बी सी डी। आइए इन ट्रायंगल ए सी डी में अब ए सी डी की बात कर ले तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस AC। इसकी वैल्यू 1/√3 हमने पुट कर दिया। DC हमें पता नहीं है तो DC को DC रहने देते हैं, अपॉन AC पता है 20 प्लस x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर क्रॉस क्या, हमें तो DC निकालना है तो हमें DC को लिखना है एज इट इज। तो भाई अच्छा DC को हमने h ले लिया है तो यहाँ लिख दीजिए h अपॉन 20 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h, ठीक है। अब भाई इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जूम कर लेते हैं। अब भाई इन ट्रायंगल हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, BCD इन ट्रायंगल BCD। तो BCD में tan 60 इज इक्वल टू tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h/x। तो यहां से कितना आ जाएगा h की वैल्यू, h इज इक्वल टू √3x। हमने यहां से इसको x दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। अब आइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट हमने h की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दिया, पहले हमें किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इजीली हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 और h की वैल्यू कितना है √3x, तो √3 बिकम 3 तो 3x, ये इधर चला जाएगा तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x, तो यहाँ से आगे x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। देखिए x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू 10 आ गई। अब जैसे x की वैल्यू 10 आई यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए, देखिए कितना मिल जाएगा हमारे पास 20 प्लस 10 इज इक्वल टू √3h, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 30 हो गया और अपॉन में चला जाएगा √3 इज इक्वल टू h। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए तो 30 √3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू कितना आ गया 10√3। हमारे पास h की वैल्यू आ गई 10√3 आ गई, ठीक है ना इजी क्वेश्चन। अब आइए अब देखिए हमसे क्या पूछा था, अच्छा दोनों में पूछा था मैं h और x, पहला निकल गया और दूसरे में आप हेडिंग डाल दीजिए सेकंड का, सेकंड में लिख दीजिए क्योंकि आपने सॉल्व तो पहले ही कर रखा है। दूसरे में बोला था What was the distance of Priya from the base of the tower? ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस ऑफ प्रिया कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्रिया फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AB प्लस BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू 20 और BC की वैल्यू हमने 10 निकाल रखा है,
तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, आखिरी एक्सरसाइज, आखिरी केस स्टडी 2 की तरफ। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो वीडियो को पॉज करके आइए केस स्टडी 2 की तरफ चलते हैं। चलिए, केस स्टडी 2 स्क्रीन के सामने ये रहा। बोला है कि चंदू सीज फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड द टॉप ऑफ द पोल फिक्स एट द टॉप ऑफ द x मीटर हाई टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा, एक ही पॉइंट से देख रहा है, पहले 30 फिर 60। तो देखिए क्या है, ये चंदू है, चंदू है, नंदू है, चंदू है, ये चंदू है, ये टावर है। आप देखिए टावर के एक पॉइंट पे देख रहा है और उसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे देख रहा है टावर के। तो देखिए इसको देख रहा है, ठीक है, तो यानी इसका मतलब मुंडी कम उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके देखने के लिए सर हमें ज्यादा उठाना पड़ेगा, एंगल ज्यादा बनेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री और ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आइए उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है Chandu sees from a point on a ground the angle of elevation of a bottom and the top of the pole fixed at the top of a 20 meter high tower। अच्छा ठीक है, ये टावर के ऊपर पोल है, ये यहाँ से टावर हो गया, ये क्या है, यहाँ से टावर हो गया, ये x मीटर हाई टावर है। फिर उसके बाद रीड द एबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। तो आइए आंसर देते हैं, क्या आंसर है। अच्छा, फिगर भी गिवन है यहाँ पर, h मीटर हाई टावर है और x मीटर पोल है। ठीक है, ये में गिवन है और ये यहाँ से 9 मीटर गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। अब टावर की हाइट पूछा है, टावर की हाइट मतलब h की वैल्यू। तो देखिए h, इसका नेमिंग कर लेते हैं, A B C D। अब हाइट ऑफ टावर, तो इन ट्रायंगल की बात कर ले, ABC, तो tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो छोटा वाला ट्रायंगल एंगल कम 30 डिग्री इज इक्वल टू। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, आप वहां पर एग्जाम में आपको सब लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको फाइनल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/√3 इज इक्वल टू h। अब इसे रेशनलाइज कर लीजिए, जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 9√3/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 3√3 आ जाएगा। ठीक है, 3√3 आ जाएगा। हाइट कितना हो गया, 3√3। अब फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। अब पोल की हाइट देखिए, पोल की हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ हो जाएगा BD अपॉन AB। तो देखिए यहां से इसकी वैल्यू √3 इज इक्वल टू, अब BD कितना है, x प्लस h, तो x प्लस h अपॉन 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9√3 इज इक्वल टू x प्लस h। h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू मैंने निकाल रखा है यहाँ पर 3√3, यहाँ लिख दीजिए 3√3। ठीक है, 3√3 हमने निकाल रखा है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो 9√3 माइनस का 3√3 इज इक्वल टू x। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या मिला है, √3, तो √3 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 - 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 - 3 इज इक्वल टू 6, तो 6√3 इज इक्वल टू x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6√3। तो दोनों वैल्यू आपको मिल गई, हाइट भी मिल गया, इसका पोल का भी हाइट मिल गया, टावर का भी हाइट। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। और अगर
अभी आपको भी इसका मतलब कि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टॉप के कमेंट्स आप भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको कमेंट कैसे करना है, आपको देखिए कमेंट करने के लिए लिखना है स्टडी बडी, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखना है CBSE क्लास 10 या फिर खाली एक्स लिख दे CBSE एक्स, और फिर उसके बाद टॉपिक का नाम, ठीक है। अगर सपोज दैट आपको चैप्टर 11 के चाहिए तो आप लिखिए CBSE एक्स CH11 विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना है, हैशटैग में कोई स्पेस नहीं रहेगा, स्टडी बडी, ठीक है। फिर उसके बाद हैशटैग CBSE एक्स CH11, चैप्टर नंबर 11 आपको चाहिए तो चैप्टर नंबर 11, या फिर डायरेक्ट आप नाम भी लिख सकते हैं, एक्स के बाद डायरेक्ट आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।